श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही अपनी लीलाओं और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। गोकुल और वृंदावन की गलियां उनके नटखट स्वभाव की गवाह रही हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे राधा कृष्ण की एक प्यारी और नटखट कहानी जो प्रेम, हंसी और भक्ति से परिपूर्ण है। एक दिन की बात है, वृंदावन की गोपियां अपनी अपने घरों से दही मक्खन लेकर नदी किनारे जा रही थी। श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने बाल सखाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे राधा जी और गोपियों के लिए जाल बिछाया। जैसे ही राधा और उनकी सखियां वहां पहुंची, श्री कृष्ण ने सबका रास्ता रोक लिया। कृष्ण बोले, अरे राधे, ये दही मक्खन कहाँ लिए जा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि ये सब हमारे कर के अधीन है? जब तक कर नहीं दोगी आगे नहीं जाने देंगे। राधा मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, तुम तो स्वयं गोपाल हो, गौओं का रक्षक हो, अब तुम कर वसूलने वाले कब से बन गए? श्री कृष्ण बोले, हमने अब एक नई लीला शुरू की है। यह मक्खन कर है जो वृंदावन में लागू हुआ है। हर गोपी को हमें थोड़ा थोड़ा मक्खन देना पड़ेगा, वरना सजा मिलेगी। सखियां हंसने लगी और एक गोपी बोली, तो बताओ कान्हा, सजा क्या दोगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो मक्खन दो या हमारी बंसी वापस दो जो तुम चुरा के ले गई थी। राधा मुस्कुराकर बोली, हमारी बंसी? तुम तो रोज ही किसी बंसी, मुरली या दिल चुरा लेते हो, अब खुद की मुरली के लिए भी मांगने लगे। ये सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन कृष्ण तो ठहरे नटखट। उन्होंने तुरंत राधा की मटकी से मक्खन निकालकर खुद खाना शुरू कर दिया। राधा ने गुस्से से हाथ मारा, लेकिन कृष्ण फुर्ती से पीछे हट गए। फिर अचानक कृष्ण ने राधा के माथे पर थोड़ा मक्खन लगा दिया और बोले, अब तुम हमारी मक्खन रानी बन गई हो। राधा ने भी शरारती मुस्कान के साथ कहा, और तुम हो हमारे मक्खन चोर सदा के लिए। इस तरह राधा कृष्ण की यह नटखट लीला पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गई। उनके प्रेम में जहाँ भक्ति है, वहीं हास्य, मस्ती और बालपन की मिठास भी है। आज भी भक्त जन राधा कृष्ण की इन लीलाओं को याद कर झूम उठते हैं और उनके प्रेम में खो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? राधा कृष्ण की लीला